किसानों की शक्ल में 25 दुश्मन पीएम मोदी को मिटाने पहुंचे एसपीजी कमांडो ने भाप लिया था उनका इरादा। हथियारों का घेरा बनाया, पीएम मोदी को बचाया। गाड़ी के आसपास कमांडो का घेरा, दुश्मन हार कर लौटे थे। एसपीजी के जवान न होते तो पीएम मोदी न बचते। पंजाब केस में बहुत बड़ा खुलासा, जज साहब को भी आया गुस्सा। एसपीजी कमांडो किस मिट्टी के बनते हैं, उनकी ट्रेनिंग कैसे होती है, उनकी नाक कैसे दुश्मनों को सूंघ लेती है, इसका एक एक सच बाहर आ गया है। जब पंजाब में पीएम मोदी का काफिला रोका गया, ये उस वक्त की ही तस्वीर है जब एसपीजी के जवानों ने दुश्मन की खबर लगते ही पीएम मोदी के चारों तरफ घेरा बना लिया। वहां पीएम मोदी को चोट पहुंचाने की शक्ल में 25 दुश्मन मौजूद थे। पंजाब का फिरोजपुर, भारत में किसान आंदोलन चरम पर था। पीएम मोदी का काफिला एयरपोर्ट से निकल के रोड के जरिए फिरोजपुर की सीमा में घुस गया था। तभी अचानक एसपीजी कमांडो के हाथ में रखा वॉकी टॉकी आवाज करने लगता है। पहली गाड़ी पंजाब पुलिस की थी, उसके बाद एसपीजी की गाड़ी थी। उसी भीड़ में इस काली गाड़ी में पीएम मोदी मौजूद थे। यहाँ तस्वीर ध्यान से देखिए, आसपास कितने लोग खड़े, ये कौन है, क्यों खड़े थे, इरादा क्या था, हथियार कौन सा था, ये सब जानकारी पंजाब पुलिस को नहीं थी। सड़क पर भीड़ देखकर एसपीजी की पहली गाड़ी ने पूरी टीम को अलर्ट भेजा। खतरा है, इमरजेंसी ब्रेक। पीएम को गाड़ी में ही बैठने को कहा गया। उनकी सीट के बाहर एक एसपीजी कमांडो तैनात है। गाड़ी के सामने दूसरा, चौथा, पांचवा, 10वां हर कोई तैनात है। तो क्यों? ऐसी तस्वीर तो देश के इतिहास में कभी देखी नहीं गई थी। फिर ऐसा अचानक कैसे हो गया था? फिरोजपुर जिला अदालत ने उस भीड़ में मौजूद 25 किसानों पे हत्या का प्रयास की धारा जोड़ने का आदेश दिया है। जिन किसानों पे ये धारा जोड़ी गई, उनकी गिरफ्तारी का आदेश भी जारी हो गया है। अब गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। जिनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया गया वो सभी किसान हैं, यानी किसानों की भीड़ का फायदा कोई और भी उठा सकता था। फिरोजपुर से पीएम मोदी का काफिला लौट आया। वहां से वो एयरपोर्ट पे पहुंचे। वहां एक पुलिस अधिकारी से कहा कि अपने मुख्यमंत्री को कहना मैं जिंदा बच गया। तो पीएम मोदी को ऐसा इसलिए कहना पड़ा था क्योंकि वहां पे खतरा बड़ा था। एसपीजी की रिपोर्ट में भी इसका खुलासा हो चुका है कि वहां पे हालात सामान्य नहीं थे। ये पंजाब पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं थी। जब भी राज्य में पीएम जाते हैं तो पहला घेरा वहां की पुलिस का होता था। भीड़ नियंत्रण करने की जिम्मेदारी लोकल पुलिस के मत्थे होती है। रास्ता क्लियरेंस से लेकर कहीं जाम ना लगे, ये सब एसपीजी की जिम्मेदारी के बाहर आता था। हालांकि जब पीएम मोदी का काफिला अचानक रुका था, उसके बाद एसपीजी को कुछ और अधिकार दिए गए। अब पीएम मोदी का काफिला कहीं भी जाए, पुलिस एसपीजी को रिपोर्ट करती है। भीड़ से लेकर रोड क्लियरेंस का काम एसपीजी की निगरानी में होता है, क्योंकि वहां से पीएम बाल बाल बच गए थे। एसपीजी को पता था अगर गाड़ी 300 मीटर आगे जाती तो क्या हो सकता था। फिरोजपुर संवेदनशील माना जाता है। हालात ऐसे थे कि एसपीजी के जवान भी दुश्मन के घेरे में मौजूद थे, लेकिन कोई दुश्मन इतना ताकतवर नहीं कि वो घेरा तोड़ पाता। नतीजा, आज जो रास्ता रोक रहे थे उनकी गिरफ्तारी के आदेश जारी किए गए, और जिन्हें मिटाने के लिए लोग आए थे वो आज भी दुश्मनों को मिटाने का आदेश दे रहे। जो लिखा है वो होगा, लेकिन कभी जो ना लिखा हो वो भी हो जाए तो एसपीजी अपने हिसाब से निपट लेती है।